अखिल भारतीय गुरुकुल एवं गौशाला अनुसंधान संस्थान के द्वारा करुणा के सागर भगवान तथागत बुद्ध की इस पावन धरती गौतम बुद्ध नगर में सर्व धर्म संभाव और गौरक्षा एवं आध्यात्मिक एकता की चेतना को प्रकट करने हेतु जो मंच आदरणीय ज्योतिष गुरु गौतम ऋषि साहब ने सजाया है, इस मंच को सुशोभित कर रहे भारतीय सर्वधर्म संसद के राष्ट्रीय संयोजक और हम सबके पिता तुल्य प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक परम पूज्य गोस्वामी सुशील जी महाराज जी को अनंत नमन करता हूँ। उनके दाएं बाएं बैठे हुए सभी धर्मों के धर्माचार्यों को मैं सादर नमन करता हूँ। साथ ही आज ही के दिन धर्म सम्राट सद्गुरु स्वामी करपात्री जी महाराज जी के नेतृत्व में गौरक्षा संवर्धन के लिए जिन्होंने गौरक्षा आंदोलन किया, भारत सरकार को तत्कालीन सरकार को जगाने का काम किया, बदले में जो धर्माचार्यों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी, उस आंदोलन में शहीद हुए, मैं उन तमाम महापुरुषों को अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन की ओर से, भारतीय सर्वधर्म संसद की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। और आज जिस दिव्य ज्योति ने इस भारत भूमि के पावन धरातल पर आज ही के दिन जो अज्ञान और अविद्या के अंधकार को नष्ट करने के लिए जो अवतरण लिया गौतम ऋषि साहब, उनके आविर्भाव दिवस की उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं परमपिता परमेश्वर के पावन चरणों में उनके दीर्घायु निर्विघ्न जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं अगर ये कहूं कि एक बार जब वो मुस्कुराते हैं तो ऐसे लगता है जैसे सृष्टि हंस रही हो। आप यकीन करें, मेरा हृदय ये बात कहता है। ऐसा संत अपने भारतीय सनातन संस्कृति और महापुरुषों के विचारों पर पहरा देने वाला ऐसा शख्स जो हम सब को एक सूत्र में इस मंच पर बांधे हैं, मैं आज के कार्यक्रम के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। समय वक्त कम है, हम लेट हो चुके हैं। धर्म हमें इसे समझना होगा। जब हम इसे समझेंगे महापुरुषों के चरणों में बैठकर, तो निश्चित रूप से उस दिशा की ओर हमारे कदम बढ़ेंगे। मैं जिस मिशन का सिपाही हूं, उन्होंने ये बात कही, रविदास शतमत त्यागिए जबलों तन में प्राण, दूसर कोई धर्म नहीं जग में सत्य समान। अब इस पाठशाला में विद्यार्थी बनकर के जो हम कुर्सियों को सुशोभित कर रहे हैं,
आत्म मंथन करें, अवलोकन करें, स्वाध्याय के इस डगर पर अपने आप को झांक करके देखें। चाहे हम किसी भी धर्म के धर्मावलंबी हैं, हमारे जीवन में सत्य कितना है। यहाँ से प्रारंभ होता है धर्म, और वो महत्वपूर्ण है। उसके 8 अंग। पहला दया है, फिर क्षमा है, धैर्य है, सत्य है, विचार है, विवेक है, वैराग्य है और प्रभु भक्ति। मुख्य रूप से ये 8 अंग हैं और हमको ये विकसित करने हैं। हमारे अंदर हैं ये सब, लेकिन दुर्भाग्य से हम दूसरे नकारात्मक विषयों को लपेटे हुए हैं। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे को हमारे मूल की तरफ वो आकर्षित करता है। भारतीय सर्वधर्म संसद राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए सभी धर्मों के धर्माचार्यों को साथ लेकर आज जो कार्य कर रही है देश में शांति के लिए, विश्व में शांति के लिए, क्योंकि आज पूरा विश्व एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म, नस्ल, मजहब, नाना प्रकार की बीमारियां मानव ने पाल ली अपने लिए। केवल एक ही औषधि है, वो है गुरुबानी। सर्वे एक अनेक स्वामी सब घट भोग व सोई, कह रविदास हाथ पे न रह सहजे होए सो होई। वो परमेश्वर एक है, वो दुनिया का सृष्टिकर्ता एक है, और उसने हम अनेकों को इस धरातल पर इसलिए भेजा कि हम अनेक होते हुए उस एक प्रभु से हमेशा जुड़ करके रहें, ताकि हमारी एकता जिंदा रहे, हमारे देश की अखंडता, हमारे राष्ट्र की संप्रभुता जिंदा रहे, हमारा राष्ट्र विकसित दिशा की ओर बढ़े, हमारा भारत देश विश्व गुरु बने। इसके लिए हमारे संतों महापुरुषों ने समय समय पर आकर के भारत के पावन धरातल से विश्व के मानव जाति को संदेश दिया। मैं एक बार पुनः गौतम ऋषि साहब और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद करते हुए उनके दीर्घायु की कामना करता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा, और गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे शब्दों में कहीं कोई त्रुटियां रही होंगी, उनके लिए क्षमा चाहता हूँ। जय गुरुदेव।